तेरे बंगले पर। ना ना, मेरे बंगले पर नजर मत रखो, उस पर तो पहले ही इनकम टैक्स वालों की नजर है। अगर नजर रखना ही है ना तो यहाँ रखो, हमारे दिल पर। कल आओगी? कैसे आऊंगी? अम्मा तो एडवांस ले चुकी है मुजरे का। अम्मा एडवांस ले चुकी हैं तो अम्मा को मुजरे पर भेज दो। अरे मेरी जान। अबे कौन है बे? नमस्ते। तुम्हारी माँ ने मुझसे एडवांस तो 10 बार ले लिया, लेकिन तुम्हें भेजा एक बार भी नहीं। सर जी, मुझे काम मिल सकता है? ये काम मांगने की जगह है? आज रात को आ रही हो? सर जी, मैं पढ़ा लिखा हूँ, ग्रेजुएट हूँ। तो मैं क्या करूँ? कुछ चक्कर चलाकर आज रात को आ ही जाओ। अम्मा से पूछ कर आऊंगी। सर जी, अगर काम मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। बड़े बदतमीज आदमी हो यार तुम। जाओ काम करो अपना। तो फिर तुम्हारी बहन की नत उतारने कब आऊं? चलो जल्दी भाग। जल्दी उठो। ये क्या बदतमीजी है? इसे हमारी जबान में घोड़ा कहते हैं। घोड़ा है तो अस्तबल में ले जाओ। ज्यादा सियाना बनने की जरूरत नहीं है। सीधी तरह हमारे साथ चलो। आरसी ने बुलाया। ना चलूं तो घोड़े पे बिठा के ले जाएंगे। मैं चलता हूँ। ठहरो। किस खुशी में? रानी दो पैक बनाओ। मैं शराब नहीं पीता। मेरे साथ काम करने की खुशी में भी नहीं पियोगे? श्योर। मिलाओ हाथ। राजेश। हाँ? आप अभी तक सोए नहीं? जिन आंखों से बेटा गायब है उन आंखों में नींद कैसे आएगी बेटा? कहाँ गए थे इतने रात तक? बाबूजी, वो वर्दी वाले के यहाँ पार्टी थी। मेरा मतलब निर्मल कांच वाला मेरा दोस्त था, ऑयल मिल वाला। उसने जन्मदिन की पार्टी दी थी, इसलिए देर हो गई। दोस्त की पार्टी में जाना तो अच्छी बात है, मगर कहीं बुरी संगत में देर हो गई तो अंधेर हो जाएगा। मैंने एक एक कंकरी पलकों से चुनकर इस सपनों का महल खड़ा किया है। तेरा एक गलत कदम भी उस महल की बुनियाद को हिला सकता है। बाबूजी, आपके सपने मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है। मैं अपनी जान देकर भी आपके महल की हिफाजत करूंगा। आपका हर सपना पूरा होगा। तू जरा सा भी आंखों से ओझल होता है तो बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं। मुझे याद है सन 52 में एक बार मेरी बेटी। बाबूजी, रात बहुत हो गई है। हाँ, काट दी ना मेरी बात? अच्छा ठीक है, देर हो गई, सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। मेम साहब, और कुछ लाऊं आपके लिए? नो थैंक यू। सॉरी डार्लिंग, लेट हो गया। जब तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है तो किसी को टाइम क्यों देते हो? अरे तुम्हारे ही काम से गया था रूम देखने। ये तो तुम्हारा टर्म कार्ड है। मेरे रूम की मजबूरी तुम्हारा बहाना बन गई। अरे सच कहता हूँ, बाय गॉड। तो मिल गया रूम? हाँ मिल तो गया है, लेकिन किराया बहुत ज्यादा है। 500 रुपए महीने, 10,000 रुपए डिपॉजिट। तुम ऐसा क्यों नहीं करती? तुम मेरे घर में आ जाओ। कैसी बातें करते हो? शादी से पहले मैं तुम्हारे घर कैसे आ सकती हूँ? ठीक है, पहले प्यार के मचान पे, फिर दिल की दुकान पे, और फिर मेरे मकान पे। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें नौकरी की जरूरत है ना? हाँ है। कर्नल तनेजा को
एक स्टेनो की जरूरत है। वो कल अखबार में इश्तेहार देंगे, उससे पहले तुम उनसे मिल लो। लेकिन वो तो तुम्हारे डैडी है, वो मुझे नौकरी दे देंगे। अरे नौकरी तो क्या, वो तुम्हें बहू भी बना लेंगे। सच? या he's a great man। इस सोफे की क्या कीमत होगी? सिर्फ 6,000। 6,000 रुपए? ये सोफे की कीमत नहीं है बेटे, वक्त की कीमत है। यू नो, सन 52 की बात है। आजा बाजा कर्नल साहब, अम्मा कैसे हो? अदबर्स है हमीद अली खान साहब, कैसे हैं बंदा परवर? हाउ आर यू ओल्ड बॉय? ऐसे लग रहा है जैसे सन 52 के बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है। बैठिए। कसम है बेगमों की कर्नल साहब, ये कमबख्त रोजगार सांस लेने ही नहीं देता। रुखसाना कर्नल साहब से मिलो। अमीन से क्या पर्दा? पर्दा उठा उठा उठा। तस्लीम। जीती रहो बेटी। माशाल्लाह आपकी बेटी तो जवान हो गई नवाब साहब। लाहौल वला कुवैत कर्नल साहब, कसम बेगमों की, ये हमारी बेटी नहीं, हमारी सबसे छोटी बेगम है, रुखसाना। अच्छा, तो आपने तीसरी शादी कर ही डाली है? अब चौथी कब करने का इरादा है? बहुत जल्द, बहुत जल्द। क्या कहा? अजी आप बातें ही करते रहेंगे या कुछ फर्नीचर भी खरीदेंगे? खरीदते हैं कर्नल साहब, रुखसाना के फ्लैट के लिए जरा खूबसूरत सा फर्नीचर बनवा दीजिए, लेकिन पैसों का ख्याल रखिएगा। आप तो जानते हैं कि धंधा जरा नरम है आजकल, चौथी शादी भी है। हमने भी सन 52 में एक फ्लैट बनवाया था। सर? तुम तो सन 52 में पैदा भी नहीं हुई थी। जी, मेरा नाम लिली है। मैं आपका एड पढ़कर नौकरी के लिए आई हूँ। अच्छा, तो तुम नौकरी के लिए आई हो? क्या क्या नाम बताया तुमने? जी, लिली डिसूजा। अच्छा अच्छा अच्छा, आओ आओ आओ, अंदर आओ। आओ आओ। आ रही थी हो? जी, 95 कार्टर रोड, पेइंग गेस्ट हूँ। पेइंग गेस्ट हो? घर में और कोई है? मेरा मतलब माँ बाप कोई? ओह जी, कोई नहीं। एक डैडी थे, उनका रिसेंटली डेथ हो गई। ओह, आई एम सॉरी। अच्छा लिली, तुम कल से काम पे आ जाओ। थैंक यू सर। और सुनो, ये अपने सर्टिफिकेट ले जाओ। ओह, थैंक यू सर। तुमने तनख्वाह के बारे में कुछ पूछा भी नहीं। जी यू विल गेट 1200 रुपीज पर मंथ। ये लो, 600 रुपए एडवांस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यू आर वंडरफुल सर। वेलकम। थैंक यू। 15 साल बीत गए, लेकिन तू नहीं मिला। मैं भी जब तक तुझे तलाश नहीं कर लेता चैन से नहीं बैठूंगा। कभी तो मिलेगा, कहीं तो मिलेगा। किससे मिलने मिलाने की बात हो रही है भाई? जरा हम भी तो सुने। बाबूजी वो फिर वही तस्वीर। कौन है ये? नाम क्या है इसका? तुमने कभी बताया नहीं। तस्वीरों के ढेर लगाए हुए हैं। बाबूजी बचपन से ये चेहरा मेरे जहन के दरीचों में घूम रहा है, लेकिन मुझे आज तक नहीं मिला। आप दुआ कीजिए बाबूजी, ये आदमी मुझे जिंदा सलामत मिल जाए। बेटे, अतीत की गर्द को क्यों अपने भविष्य पर डाल रहा है? इस गर्दो गुबार में तू अपना रास्ता भूल जाएगा। मैं चाहता हूं तू बहुत बड़ा आदमी बने। बाबूजी आपकी ख्वाहिश थी ना कि मैं भी आपकी एक तस्वीर बनाऊं। मेरी तस्वीर? आहा, मेरी तस्वीर तो मेरी बेटी ने सन 52 में बनाई थी। 3 घंटे मुझे धूप में खड़ा किया था, पसीने में तरबतर हो गया था। जरा हिलता था तो अटेंशन करके फिर से खड़ा कर दी। बाबूजी आपके दुकान जाने का वक्त हो गया है, और नवाब हमीद अली खां आते ही होंगे। काट दी ना मेरी बात। मुझे तुम्हारी यह आदत बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे हाँ, तुम इस वक्त यहाँ कैसे आई हो? मैं मजबूर थी राजेश, इतनी रात में मैं कहाँ जाती। मकान मालिक ने मेरा सामान बाहर फेंककर मेरे कमरे को अपना ताला लगा दिया। आओ। मगर कर्नल साहब,
वो अपने कमरे में सो रहे हैं। तुम यहाँ सो जाओ, मैं दूसरे कमरे में सोता हूँ। ओके? मगर वो जाग गए तो? तुम उनकी चिंता मत करो, वो मिलिट्री के आदमी हैं। सन 52 में सोते और सुबह 5 बजे उठते। मैं जाता हूँ। राजेश, हाँ? यू आर रियली वंडरफुल। तुम्हें आज मालूम हुआ? मैं जाऊं? हाँ। मैं सचमुच जाऊं? अरे बाबा जाओ ना। लिली, ये तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। क्या बात? वो यह है कि मैं चलता हूँ। जाओ ना। लिली। तुम? हाँ? तुम कहाँ से आए? मैम साहब, इस घर में 2 दरवाजे हैं और आपने सिर्फ एक बंद किया था। ओह, तुम वहां से आए? ये चोर दरवाजा है और इससे मैं तुम्हारे दिल में दाखिल होने की इजाजत चाहता हूँ। देखो, छोड़ दो मुझे, मैं कहती छोड़ दो। कोई देख लेगा प्लीज। देखने दो, देखने दो। देखो प्लीज।